नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत आपके अपने इस YouTube चैनल पर आज फिर एक नए वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा 12 के जीव विज्ञान के प्रश्न लेकर आए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। यानी कि ये कहें कि आपको कम से कम 100 में अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, 100 में आपके 98% तो आपके कहीं रिजल्ट नहीं गया। 98% रिजल्ट के साथ आपको बस केवल थोड़ा सा मेहनत करना है, चित्रों पर देखना है, चित्र भी आपको देखने हैं और इसके साथ साथ में थ्योरिकल जो पोर्शन है वो हम आपको पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। जैसे जिनमें पहला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार लगातार पूछा गया क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन हम आपको रिवीजन के तौर पर करवाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार लगातार आज से नहीं 5 साल से नहीं 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब भी आपको अगर देखना हो तो जो सेट उठा के देखो, आपको एक ना एक क्वेश्चन बढ़कर मिलेगा जरूर। जैसे पहला क्वेश्चन है, अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं? भारत में कितने अभ्यारण्य हैं? तो आपको बता दें कि अभ्यारण्य वो स्थान होता है जहाँ पर व्यक्तिगत मानव क्रियाकलाप, जैसे पशुओं को चराना, आप चरा नहीं सकते अभ्यारण्य में, लकड़ी काटना, मतलब हर एक क्रियाकलापों का, मानव की क्रियाकलापों का प्रतिबंध लगाया जाता है, उनको बोलते हैं अभ्यारण्य। अब अगर बात करते हैं अभ्यारण्य ये किसके अधीन होता है, तो राज्य सरकार के अधीन होता है, राज्य सरकार के अधीन होता है। और भारत में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? तो भारत में पूरे 543 अभ्यारण्य हैं। जी हाँ, जिनमें पहला जो राष्ट्रीय जो भारत का जो पहला कह सकते हैं, या भारत के जितने भी अभ्यारण्य हैं उनमें से जैसे भरतपुर का है, घाना पक्षी बिहार राजस्थान, घाना पक्षी बिहार राजस्थान का है। और अपने उन्नाव का भी एक है राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है, अब आप लोग खुद बता सकते हैं इसका क्या नाम है, नवाबगंज पक्षी विहार है उन्नाव में। तो ऐसे भरतपुर का भी सलीम अली है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, सलीम अली अभ्यारण्य है। और मदारी हाट पश्चिमी बंगाल है। और भी अन्य प्रकार के हैं जो अभ्यारण्य मौजूद हैं इतने समय। तो भारत में जो अभ्यारण्य की कुल संख्या कितनी है? 543 है। अभ्यारण्य किसे कहते हैं? तो अभ्यारण्य वह स्थान होता है जहाँ पर मनुष्य की सारी क्रियाकलापों को प्रतिबंधित लगा दिया जाता है, जैसे लकड़ी काटना, व्यक्तिगत स्वामित्व या पशुओं को चराना, ये सब पूरा प्रतिबंधित होता है। ठीक, इसलिए प्रतिबंधित किया जाता है ताकि वहाँ का जो वन्य जीवन है उसको प्रभावित न कर सके। दूसरा क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजातियाँ क्या हैं? संकटग्रस्त वे प्रजातियाँ होती हैं जो विलुप्त होने के कगार पर होती हैं। जी हाँ, जो विलुप्त होने के कगार पर होती हैं उनको बोला जाता है क्या? संकटग्रस्त जातियाँ। जैसे संकटग्रस्त जातियाँ वे जातियाँ जो विलुप्त होने के कगार, जैसे शेर, बब्बर शेर, हाथी, गैंडा, हिरण भी दो प्रकार, कश्मीरी हिरण, कस्तूरी मृग बोलते हैं उसको। और सरीसृप में अगर बात की जाए, पक्षियों में भी बात की जाए तो तोता है, गौरैया है, मोर हैं। ठीक, और अगर सरीसृप की अगर बात की जाए तो सरीसृप में घड़ियाल आता है, सांप आते हैं। अरे हर एक कह सकते हैं कि हर एक जीवधारी जो है इस समय संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, परियोजना क्या है? परियोजना भी बहुत पूछी गई हैं, जिनमें घड़ियाल परियोजना, और जिसके बाद अगली परियोजना जो है बाघ परियोजना। घड़ियाल परियोजना और बाघ परियोजना। ठीक, इस परियोजना को तब लागू किया गया था जब घड़ियालों की संख्या में भारी गिरावट आई थी, यानी कि सन 1975 में इस योजना को लागू किया गया था। और 1975 में जब लागू किया गया था तब उतने समय घड़ियालों की संख्या मात्र 70 थी। उसके बाद में इस परियोजना को लागू करने के बाद में 7,000 पहुंच गई थी। आगे जो है अगला जो है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1973 में इसका प्रारंभ किया गया, 1973 में। और इस परियोजना का मुख्य जो उद्देश्य था वो था बाघों को संरक्षित करना और उनको बचाना। ठीक है, इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, तप्त स्थल यानी हॉटस्पॉट। भारत के हॉटस्पॉट, तो भारत का हॉटस्पॉट मतलब कि वो उसको बोलते हैं जो जैव विविधता, जहाँ की जैव विविधता, वो क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता क्या होती है? संकट में होती है। जैव विविधता क्या होती है? संकटग्रस्त होती है। जैव विविधता संकटग्रस्त होती है, उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट। भारत में कौन से हॉटस्पॉट हैं? तो भारत में देखो, एक है इंडो वर्मा, एक है पश्चिमी घाट। भारत के दो ऐसे क्षेत्र हैं जो
हॉटस्पॉट हैं। जैसे पहला है इंडो बर्मा, दूसरा है पश्चिमी घाट, ये हॉटस्पॉट हैं भारत के। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय उद्यान देख लो, राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहाँ पर जीव जंतुओं को, जानवरों को संरक्षित करके, सुरक्षित करके रखा जाता है। ठीक, उसको बोलते हैं क्या? राष्ट्रीय उद्यान। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिसे कब स्थापित किया गया था? तो इसे 1936 ईस्वी में, 1936 में, सन 1936 में स्थापित किया गया था। आपको कम से कम राष्ट्रीय उद्यान, कम से कम 5 राष्ट्रीय उद्यान तो याद ही होना चाहिए। जैसे कभी कभी पूछ लेता है, नहीं पूछता राष्ट्रीय उद्यान तो ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि एक ऑब्जेक्टिव दे दिया गया, 4 राष्ट्रीय उद्यान दे दिए जाएंगे और एक अभ्यारण्य दे दिया जाएगा और एक कुछ ऑप्शन दे दिया तो पूछेगा कि राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा है। तो आपको कम से कम 5 तो याद होने चाहिए। जैसे पहला है उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा नंदा देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चौथा दाचिगम। पांचवा सुंदरवन। ठीक, इस प्रकार से जो 5 हैं कम से कम आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विलुप्त प्रजातियां। बहुत पूछा गया। विलुप्त प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो संसार में प्रेजेंट टाइम नहीं है, यानी ये कह सकते हैं जो पृथ्वी पर अब नहीं पाई जाती हैं, बस उनका नाम केवल है। तो वो प्रजातियों को बोलते हैं विलुप्त प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियां जैसे वे हैं, जैसे मॉरिशस का डोडो पक्षी, मॉरिशस का क्या? डोडो, मॉरिशस का डोडो पक्षी, वो इस दुनिया में उसकी कोई भी प्रजाति इतने समय नहीं पाई जा रही, प्रेजेंट टाइम नहीं है। तो ऐसे प्रजातियों को बोलते हैं विलुप्त प्रजातियां। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता की परिभाषा लिखिए और इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख। इसके संरक्षण की 2 विधियां 2 होती हैं। इसको बोलते हैं एक स्वस्थाने और एक होता है बहिस्थाने। स्वस्थाने होता है, एक होता है क्या? बहिस्थाने। ये 2 विधियां होती हैं इनकी, स्वस्थाने बहिस्थाने। अगला जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा था इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले या कह सकते हैं शब्द किसने दिया था? तो याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसका शब्द का प्रयोग A.G. टॉन्सले ने दिया था। इकोलॉजी शब्द को किसने दिया था? A.G. टॉन्सले। याद रखना, शब्द को, इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? तो A.G. टॉन्सले ने दिया था। ठीक है, आपको जैव विविधता फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि जैव विविधता की हमने विधियां तो बता दी, स्वस्थाने और बहिस्थाने होती हैं। और इसके जैव विविधता वे स्थान होता है जहां पर सभी जीव जातियां और ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जितने भी जीव हैं, जितने सभी समुदायों को एक स्थिर स्थान पर, सम्मिश्रित स्थान, मतलब पारिस्थितिक तंत्र इसको बोलते हैं। एक जो पर्यावरण का जो निश्चित स्थान होता है जब सभी, जिसमें सभी प्रकार की जीव जातियां रहती हैं, उसी को बोलते हैं जैव विविधता बोलते हैं। ठीक, जैव विविधता की कितनी विधियां होती है? 2 विधियां होती है, स्वस्थाने और बहिस्थाने। इसी को जैव संरक्षण भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जैव संरक्षण भी बोलते हैं इसी को। और आपको कम से कम नहीं तो 5 और 4 या 5 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद कर लेना। जैसे जो उत्तर प्रदेश का है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये भी उत्तराखंड में स्थित है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, घाना पक्षी विहार ये आपका राजस्थान में है। ठीक, तो इस जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आता है वो कहाँ है? वो असम में है। ठीक, इस प्रकार से जो राष्ट्रीय उद्यान है वो याद कर लेना, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए हम आपको हर एक चीज़ के, हर एक प्रश्नों का बाकायदा डिस्कस अपने हिसाब से करवा देते ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा भी ना बने, इस आपका भी मतलब भला थोड़ा बहुत हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिए। इसके बाद फिर कल एक वीडियो आएगा जिसमें उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वही आपको बताएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, महज 1 महीना भी नहीं बचा है। तो आप इन प्रश्नों को अगर देख लेंगे तो आपको ये कह लीजिए, अभी हमने बताया कि कम से कम आपको 98% आपको रिजल्ट आपका आ सकता है अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। आपको बस यही सब पेपर में आपको मिलेंगे क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये दावा करके साथ बताते हैं, दावे के साथ। और जब पेपर आपके हाथ में आए
तो आप देख लेना कि वाकई में कितने क्वेश्चन मिले इससे फंसे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? ठीक है, अच्छा लगा हो तो भैया एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर भी कर देना ताकि और भी बच्चों का भला हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।